नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। आज है 30 दिसंबर और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अयोध्या राम मंदिर से। जैसे कि आप सबको पता है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। वहीं आज प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अयोध्या में जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज किया और जो नया एयरपोर्ट बनाया उसका उद्घाटन भी किया है। और जो अयोध्या में नवनिर्मित नया जो रेलवे स्टेशन बनाया है उसका भी उद्घाटन किया और उससे 6 वंदे भारत की ट्रेनें और 2 अमृत भारत की ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। इस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री ने आज अयोध्या के दौरे में क्या क्या किया और कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है उन्होंने। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अयोध्या में जिन 2 अमृत भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है उनके बारे में। तो आज 30 दिसंबर को सबसे पहली जो अमृत भारत को झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो थी दरभंगा से अयोध्या और अयोध्या से आनंद विहार यानी कि दिल्ली टर्मिनल के लिए जो पहली अमृत भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई थी। आज पीएम मोदी ने 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। दूसरी जो ट्रेन है वो मालदा से शुरू होकर बेंगलुरु के टर्मिनल तक जाएगी। दरभंगा से दिल्ली आने वाली अमृत भारत ट्रेन है वो अयोध्या में रुकेगी। आपको बताते हैं कि अमृत भारत ट्रेन इतनी फेमस क्यों हो रही है। अमृत भारत ट्रेन एक मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है, जो पुश और पुल तकनीक पर ये ट्रेन पूरी विकसित हुई है। पुश पुल का मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें 2 इंजन लगे होंगे, एक इंजन आगे लगा होगा, एक इंजन पीछे लगा होगा। आगे वाला इंजन इस ट्रेन को पुश करेगा और पीछे वाला इंजन इस ट्रेन को पुश करेगा। आगे वाला इंजन होगा वो इस पूरी ट्रेन को अपनी तरफ खींचेगा और जो पीछे वाला इंजन होगा वो धक्का देगा। तो इस तरह से इस ट्रेन की स्पीड राजधानी ट्रेन से भी ज्यादा हो सकती है। तो आपको बताते हैं कि जो ये 2 अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि पूरी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर बनी हुई, इन 2 ट्रेनों के अलावा पीएम मोदी ने 6 नई वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है आज, जो अयोध्या जंक्शन है उससे। और इसके साथ साथ मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट पर जो बनाई गई है अमृत भारत एक्सप्रेस, अब वो भी इस जंक्शन से होते हुए दौड़ेगी। अब बताते हैं आपको कि रेलवे स्टेशन जो अयोध्या में बना रेलवे स्टेशन है उसके बाद बने श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बना हुआ है उसका नाम भी बदल दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रख दिया गया है, जो नया एयरपोर्ट अयोध्या में बना हुआ है। अब बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को अयोध्या का दौरा किया है और इस दौरे में उन्होंने नवनिर्मित अयोध्या के हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जहां पर उन्होंने राज्य के लिए 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है और उनका शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण यह है कि अयोध्या में आधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास हो, संपर्क में सुधार हो और शहर के समृद्ध इतिहास का विरासत के अनुरूप यहाँ नागरिकों की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में एक नया हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया गया है। एक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर बनाया गया है। नई सड़कों का भी यहाँ पर जाल बिछाया गया है और अन्य जो नागरिक बुनियादी ढांचे हैं उनका भी उद्घाटन इस शहर अयोध्या शहर में अब किया जा रहा है, क्योंकि अब 22 जनवरी 2024 को एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। उसके बाद इस शहर का इतिहास बदल जाएगा। एक भव्य राम मंदिर का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी 2024 को। आपको बताते हैं कि जो अयोध्या में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है, उसका जो पहला चरण है 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वो विकसित किया गया है। हवाई अड्डे से टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6,500 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है, जो कि सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जो टर्मिनल है उसका जो आगे वाला हिस्सा है, यानी कि उसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है, वो श्री राम मंदिर की वास्तुकला पर ही निर्मित है। यानी कि जैसे आप लग्जरी एयरपोर्ट्स को देखते हैं उस तरह से वो नहीं बनाया गया, एक मंदिर के आकार के रूप में इस एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। जो टर्मिनल भवन है उसके जो अंदरूनी हिस्से हैं उनको भगवान श्री राम की जीवन को दर्शाते हुए स्थानीय कला और चित्रों की भांति अलग अलग चित्रों से सजाया गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का जो टर्मिनल है
उसका जो भवन है वो विभिन्न सुविधाओं से लैस किया गया है, इंटरनेशनल सुविधाओं से लैस किया गया है। और आपको एक बात और बता दें कि अयोध्या जंक्शन है, जो रेलवे का अयोध्या जंक्शन है, उसका नाम भी बुधवार को ही बदल दिया गया था। जो पहले अयोध्या जंक्शन नाम था उसका, लेकिन अब उसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। इसके जो आदेश हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दे दिए थे। उन्हें अयोध्या जंक्शन नाम पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया है उस रेलवे स्टेशन का नाम। पहले चरण में अयोध्या धाम जंक्शन का जो नया भवन है वो बनकर तैयार हो चुका है। स्टेशन का जो बाहरी स्वरूप है वो एक मंदिर की भांति है, जैसे राम मंदिर की भांति, राम मंदिर की तरह है वो भी, जिसकी दीवारें गुलाबी पत्थरों से निर्मित की गई हैं। सिर पर बना मुकुट भवन की शोभा बढ़ाने वाला है। आप सबने जैसे कि फोटो में देख ही लिया होगा जो नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि आवागमन मिलाकर करीब 1 लाख यात्रियों का भार उठाने की क्षमता इस स्टेशन के भीतर किया गया है, जिसमें स्वचालित सीढ़ियां यानी कि एस्केलेटर भी लगाए गए हैं और लिफ्ट के लिए भी जगह बनाई गई है स्टेशन के अंदर ही। और जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि राम मंदिर दर्शन के लिए साल भर में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या आ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने नए जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, उसी तरह से किया गया है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अयोध्या में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। 15 जनवरी को जब रामलला को पुराना जो उनका स्थान है वहां से उठाकर नए स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद 17 जनवरी को उनको पूरी अयोध्या नगरी में घुमाया जाएगा। उसके बाद 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम शुरू होगा और 22 तारीख को सिर्फ 86 सेकंड का एक मुहूर्त है, दिन में 12:29 से लेकर 12:30 के बीच में, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। ये पूरी तैयारियां अयोध्या में हो चुकी हैं। इसके हिसाब से अयोध्या का विकास भी अब इस तरह से किया जा रहा है। नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, नई वंदे भारत चल रही है, अमृत भारत का भी उद्घाटन हो रहा है। जिस तरह से अब वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बन रहा है, उस तरह से लगता है कि अयोध्या को लेकर मोदी सरकार काफी गंभीर है। जिस तरह से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का जिक्र हमेशा से रहता था, अभी नहीं, जब वो जनसंघ में थे तब से उनका जिक्र राम मंदिर का रहता था कि मंदिर कुछ भी हो अयोध्या में ही बनाएंगे, इस तरह से। और बात करें विपक्ष की पार्टियों की, तो वो अभी भी राम मंदिर में, पहले वो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो अब यह लग रहा है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन है, वो राम मंदिर को लेकर शायद अब वो राजनीति कर रही हैं। जिस तरह से सनातन को गाली देना पहले भी हमने देखा है, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सनातन को किस तरह से गाली दिया है, हिंदुओं को किस तरह से अटैक किया गया था, किस तरह से विपक्ष नीतीश कुमार विधानसभा में स्त्रियों पर टिप्पणी कसते हैं, किस तरह से अब राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के न्योते को लेकर विपक्ष सदमे में है कि अगर न्योता मिला है तो जाएं कैसे, नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। इस तरह की बातें अब विपक्ष में चल रही हैं। लेकिन मोदी सरकार और योगी सरकार ने जो करके दिखाया है पिछले 4 सालों में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन किया और भूमि पूजन करने के बाद जिस तरह से अब राम मंदिर का निर्माण किया गया है, पूर्ण हो चुका है, पहली मंजिल का काम पूर्ण हो चुका है और 22 तारीख को 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद बिल्कुल साफ है और अब जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहले से ही कहा है राम मंदिर के बारे में, अब ये भी लगता है कि शायद वो अपना मैनिफेस्टो पूरा कर दें और राम मंदिर, एक भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन जाएगा, जिससे अयोध्या का भी विकास होगा। एक छोटे शहर के रूप में अयोध्या को देखते हैं, लेकिन अब अयोध्या भी एक बड़े शहरों में गिना जाएगा, जहां पर लोग हर साल, लगभग उम्मीद जताई जा रही है 50 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग हर साल अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।